भगवान शिव की आराधना इस दिन जरूर करनी चाहिए। इससे विशेष फल की प्राप्ति होती है, नहीं करने से दोष भी लगता है। नमस्कार, जन्म केंद्र राय से सरोज सिन्हा ज्योतिषाचार के आज के एपिसोड में आज हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि की। महादेव की आराधना का पावन पर्व है महाशिवरात्रि। इस वर्ष शिवरात्रि पर बन रहे विशेष ग्रह योग और दुर्लभ सहयोग, जिसके चलते 2 दिन महाशिवरात्रि मनाई जाने की बात कही जा रही है। महाशिवरात्रि पर क्या खास योग बन रहे हैं, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इन सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर विनय पांडे जी, तो बताएंगे कि इस वर्ष की शिवरात्रि का ज्योतिषीय महत्व, शुभ मुहूर्त और खास उपाय। ज्योतिष के अनुसार इस वर्ष की महाशिवरात्रि क्यों खास है और कब मनाई जाएगी? महाशिवरात्रि एक विशेष पर्व है भगवान शिव की आराधना का। वैसे तो प्रत्येक मास में शिवरात्रि होती है, जिसे हम महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। और ये शिवरात्रि जो है वो भगवान शिव के तिथियों पे आधिपत्य से होता है, अर्थात चतुर्दशी तिथि के अधिपति जो है भगवान शिव हैं। इसलिए प्रत्येक महीने में जब जब कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि आती है तो वो मास शिवरात्रि के नाम से जानी जाती है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में जो निशीथ व्यापिनी होती है, अर्थात फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जब रात्रि काल में व्याप्त मिलती है, वो शिवरात्रि महाशिवरात्रि के नाम से जानी जाती है। क्योंकि स्थान संहिता में आया है कि भगवान शिव लिंग के रूप में फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को ही अर्धरात्रि में प्रकट हुए थे, इसलिए तब से महाशिवरात्रि के रूप में इस पर्व को मनाया जाने का विधान है, शास्त्रों में प्रमाण है और उल्लेख है। और इस वर्ष चतुर्दशी तिथि है। चतुर्दशी तिथि का जो आरंभ है वो 15 फरवरी को शाम के 4:21 से हो रहा है और 16 तारीख को शाम के 5:08 तक चतुर्दशी रहेगी। क्योंकि निशीथ व्यापिनी अर्धरात्रि काल व्यापिनी चतुर्दशी तिथि जो है वो 15 फरवरी को ही हो रही है, इसीलिए 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व व्रत उत्सव मनाया जाएगा। देखिए, कुछ लोगों को यह भ्रम है कि चतुर्दशी तिथि का आरंभ जो है वो रविवार के शाम के 5:08 से होकर के और 16 तारीख को सोमवार के शाम के 5:08 तक है लगभग। तो इसलिए शिवरात्रि का पूजन इत्यादि जो है अगले दिन ले जाकर के 16 तारीख को किया जाएगा। बिल्कुल ये भ्रम है, क्योंकि तिथि कब कितनी पड़ रही है ये केवल पर्व निर्धारण करने के लिए होता है। जैसे कि अगर कुछ भी तिथि नहीं मिलती है और निश्चित काल में व्याप्त होगी तो उसी दिन वो व्रत या पर्व मनाया जाएगा। चतुर्दशी तिथि रात्रि काल में मिलना आवश्यक है, निशीथ काल में मिलना आवश्यक है, और निशीथ काल में चतुर्दशी तिथि जो है वो 15 फरवरी को प्राप्त हो रही है, इसलिए 15 फरवरी को ही मनाया जाएगा। और उससे संबंधित जो विशेष पुण्य है वो इसी दिन 15 तारीख को ही सुबह से लेकर के और रात्रि पर्यंत भगवान शिव की आराधना से होगा। 16 तारीख को भगवान शिव की आप आराधना कर सकते हैं, लेकिन जो शिवरात्रि जन्य पुण्य है वो 16 तारीख को कुछ भी नहीं मिलेगा, चाहे वो तिथि का मान कहीं तक जाए, शाम के 5 बजे तक जाए। तो सूर्योदय के बाद यानी कि सूर्योदय के पहले ही शिवरात्रि संबंधी जितने भी अनुष्ठान हैं, जितने भी धार्मिक कृत्य हैं, वो आपको संपादित कर लेने हैं। चतुर्दशी तिथि का मान 16 तारीख के शाम तक जाने का तात्पर्य यह नहीं है कि हम 15 तारीख से शुरू करके 16 तारीख तक पूजन करें। अगर ऐसा है तो आप दिन भर भोजन करिए, शाम के 4 बजे से लेकर के अगले 5 बजे तक का व्रत करिए। तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इधर भी व्रत गया, अगला दिन भी व्रत गया। तो ये कोई तर्क नहीं है, तर्क से ये सब नहीं होता है, शास्त्रीय प्रमाण से होता है। और शास्त्रीय प्रमाण यही है कि 15 तारीख को ही मनाया जाएगा, 16 तारीख से इसका कोई संबंध नहीं। इस बार शिवरात्रि पर कोई विशेष ग्रह योग दुर्लभ संयोग बन रहा है? देखिए, महाशिवरात्रि का अपने आप में एक दुर्लभ संयोग होता है। ये चतुर्दशी जब भी आएगी फाल्गुन कृष्ण पक्ष की, ये अपने आप में ही एक विशिष्ट संयोग है और ये किसी दूसरे योग की या किसी संयोग की अपेक्षा नहीं रखता। कोई संयोग हो या न हो, ये वैसे ही विशिष्टतम स्थान रखता है। कुछ भी आ जाने से इसका वैशिष्ट्य बढ़ेगा नहीं और कुछ गड़बड़ आ जाने से इसका आध्यात्मिक महत्व कम नहीं होगा। इसलिए इसके चक्कर में बिल्कुल ही नहीं पड़ना चाहिए। ये जो भगवान शिव के आराधना का जो परम पर्व है शिवरात्रि, इसको बड़े ही प्रसन्नता के साथ, सुचिता के साथ और आस्था के साथ मनाया जाना चाहिए। ये किसी योग की अपेक्षा नहीं रखता। शिवरात्रि की सही पूजा विधि और शुभ मुहूर्त क्या है? प्रातः काल से लेकर के और रात्रि पर्यंत, पूरी रात्रि
क्योंकि भगवान शिव की आराधना का ये जो परम काल है, चूंकि अर्धरात्रि में निशित व्यापनी होती है, तो इसीलिए रात्रि के चतुष्प्रहर पूजा का विशेष विधान है। वैसे प्रातः काल से लेकर के और पूरे रात्रि पर्यंत आपको पूजन करना चाहिए। कुछ लोग 8 प्रहर का पूजन करते हैं, तो 4 प्रहर दिन के और 4 प्रहर रात्रि के, तो पूरा दिन पूरी रात्रि पूजन करते हैं। कुछ लोग केवल चतुष्प्रहर रात्रि का ही पूजन करते हैं, तो सूर्यास्त से लेकर के 3-3 घंटे के क्रम से लगभग मध्यम औसत मान से 4 बार पूजन करते हैं भगवान शिव का। तो ये चतुष्प्रहर जो पूजन है, ये विधि विधान पूर्वक करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। मानसोपचार, पंचोपचार, षोडशोपचार, राजसोपचार, जितना आपका सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य के अनुसार हमको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। 4 प्रहर की पूजा का ज्योतिषी महत्व क्या है? बिल्कुल, देखिए 4 प्रहर की पूजा का विशेष महत्व ये है कि जो 4 प्रहर होते हैं, इन चारों का अपना अपना विशेष स्थान है, विशेष काल है ये, और सभी काल की अपनी एक महत्ता होती है। वो है ना कि आत्मा तम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदियो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो जद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम संभो तवाराधनम। हे भगवान शिव, मैं ये चतुर्प्रहर अर्थात 4 प्रहरात्म का ये जो रात्रि है, इस रात्रि काल का जितना भी मैं कर्म कर रहा हूँ, वो भगवान आपके आराधना का स्वरूप ही है। इसीलिए रात्रि काल के चतुष्प्रहर में, 4 प्रहरों में भगवान शिव की आराधना, यानी कि अब दूसरा कोई कार्य नहीं है, 4 प्रहर में आपकी सेवा में लगा हुआ हूँ, आपकी आराधना में लगा हुआ हूँ। मुझे सिद्धि प्रदान करें, मुझ पे आप प्रसन्न हो, मेरे अभिष्ट की प्राप्ति कराएं। रात्रि जागरण और रुद्राभिषेक का आध्यात्मिक प्रभाव क्या होता है? देखिए, ये रात्रि काल, देखिए 3 रात्रियां हैं, महारात्रि, मोहरात्रि, कालरात्रि। कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि 3 रात्रियां होती हैं। तो ये जो रात्रियां होती हैं, इसमें रात्रि काल की आराधना का विशेष महत्व है। और रुद्राभिषेक भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है पूजन विधि है, और उसमें भी खास करके जल से, दुग्ध से और अनेक औषधियों से, अनेक पदार्थों से भगवान शिव की आराधना करने का विधान है। और ये जो भगवान शिव का जो ये रुद्र सूक्त है ना, जिससे हम जिन मंत्रों को पढ़ते हुए हम भगवान शिव के लिंग पे या फिर उनके वो प्रतिमा पे, उनके आकृति पे जो हम अभिषेक करते हैं, वो भगवान शिव के पूजन की विधि है। और जलधारा प्रिय शिव, ये जलधारा जो है, अभिषेक जो है, उन्हीं के मंत्रों के द्वारा जब भगवान शिव के ऊपर करते हैं, तो इससे हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है और हमें धार्मिक और आध्यात्मिक फल की प्राप्ति होती है। क्या इस वर्ष का ग्रह गोचर शिव भक्ति या साधना के लिए खास संकेत दे रहा है? बिल्कुल, ये भगवान शिव की आराधना का ये विशेष संकेत है ही, क्योंकि किसी के जीवन नश्वर शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, कब रहेगा कब नहीं रहेगा। और आपके सामने अगर ये शिवरात्रि प्राप्त हो रही है, तो शिव की आराधना आप कर लें, क्योंकि पता ना आगे शिव की आराधना के लिए यह पुनीत काल आपको प्राप्त होगा या नहीं होगा। क्योंकि पूजन करने से फल तो मिलता ही है, नहीं करने से प्रत्यवाय भी होता है, दोष भी होता है। हमारे पुराणों में बताया गया है कि शिव पूजन जरूर करना चाहिए शिव भक्तों को, और शिव भक्तों को ही नहीं, सभी को भगवान शिव की आराधना इस दिन जरूर करनी चाहिए। इससे विशेष फल की प्राप्ति होती है, नहीं करने से दोष भी लगता है। किन लोगों को इस बार विशेष सावधानी बरतनी चाहिए? जो व्रती हैं, जो धर्मानुरागी हैं, उन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए कि कहीं हमारी पूजा पद्धति छूट न जाए, हमारी कहीं पूजा में कोई चूक न हो जाए। इसलिए आस्था पूर्वक अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान शिव की आराधना करें, जल से अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें, और भक्ति भाव से, पवित्र मन से भगवान शिव का दर्शन करें, पूजन करें। यही विशेष फल है। और मन पवित्र रखें, वाणी पवित्र रखें, विचार पवित्र रखें, और पवित्र मन से पवित्र वातावरण में भगवान शिव की आराधना करें। इस वर्ष शिवरात्रि पर कौन से सरल उपाय करने से विशेष लाभ मिलेगा? देखिए, शिवरात्रि पर भगवान शिव के पूजन के क्रम में कोई भी आप उपाय कर सकती हैं। तो ये ऐसे अवघड़दानी देवता हैं कि किसी विशेष उपचार की जरूरत नहीं होती है। मन और वाणी आपकी पवित्र होनी चाहिए। पवित्र मन से अगर आपने गंगा जल भी उठाया और भगवान शिव को समर्पित कर दिया, तो उससे बड़ा पुण्यदायक कुछ नहीं है। और मन अगर आपका पवित्र नहीं है, तो आप राजसोपचार पूजन भी कर रहे हैं, तो उससे कुछ फल नहीं मिल रहा है। इसलिए मन की पवित्रता बहुत आवश्यक है। तो पवित्र मन से भगवान शिव का जल से, दुग्ध से अभिषेक करें, षोडशोपचार पूजन करें, उनकी स्तुति करें, उनके मंत्रों का जप करें। यही विशेष पुण्यदायी है आपके जीवन में। क्या शिवरात्रि पर व्रत रखने से ग्रह दोषों में कमी आती है? निश्चित है। जब आप शिवरात्रि पे व्रत रखते हैं, भगवान शिव का पूजन करते हैं, तो धार्मिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का आपके शरीर के अंदर संचार होता है। और जब शारीरिक ऊर्जा बढ़ेगी, तो निश्चित ही कोई भी जो ग्रहों के जो दुष्प्रभाव हैं, वो नियंत्रित होंगे, उनका खराब असर नहीं पड़ेगा। उसके लिए हमें यह सामर्थ्य प्राप्त होगा कि हम उस दुष्परिणाम को बड़े अच्छे से निवृत्त कर सकें, उसका निवारण कर सकें।